इसमें हम लोग फिनोल पर नाइट्रेशन देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को एक बात ध्यान रखना और समझना भी बहुत जरूरी है कि फिनोल जो है एक ऑर्थो पैराडाइक्टर ग्रुप है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वहां पे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको हिंट में समझा देता हूँ। ये लोन पेयर जो है, और तो ये बॉन्ड यहाँ पे जो है, यानी बॉन्ड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमते रहता है, मतलब आते रहता है। कहाँ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पारा। ठीक है, तो यानी ऑर्थो पे आ रहा है और पारा पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्थो पैराडाइक्ट हो गया। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी बात को समझिए, ये नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, लोन पेयर का मतलब ये नेगेटिव पार्ट है। तो इसका मतलब जो है, इसमें जो अटैक करने वाला है वो कौन अटैक करेगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा यहाँ पे अटैक करने वाला है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से इतना समझ में आ गया। अब दूसरी बात समझिए, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप को जोड़ना। ठीक है, यानी एचएनओ के संग रिएक्शन करेगा तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और समझिए, यहाँ से क्या होता है, एचएनओ को तोड़ना पड़ेगा पहले। तो ये टूटेगा, एचओ में टूटेगा और एनओ2 में टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब कौन अटैक करेगा इस पर, एनओ2 ग्रुप अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखने वाला। अब दूसरा चीज समझिए, यहाँ पे डायल्यूट है, कौन है, किसको लेना हम लोग। यहाँ पे डायल्यूट का मतलब क्या होता है, कौन का मतलब क्या है। डायल्यूट का मतलब होता है क्या, पतला, यानी बहुत कम है, वहां पे एनओ3 ग्रुप लेंगे, एनओ2 ग्रुप लेंगे। और कौन का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, इसमें ज्यादा आपको एचओ3 लेना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसका नाइट्रेशन जब करेंगे हम लोग, तो इसका जब डायरेक्ट एचओ3 लेंगे तो यहाँ पे बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। इतना समझ में आ गया। अब जो मिक्सर बनता है वो ये बनता है, पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है, दोनों का मिक्सर बनता है, बट ज्यादा जो बनता है ये बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर कौन एचओ3 यानी ज्यादा अमाउंट पे एचओ3 ग्रुप लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, ज्यादा एनओ2 ग्रुप अटैक करेगा किस पे, फिनोल पर। तो इस केस में क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। जो इसका अगर नामकरण हम लोग करना है, इसमें करना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पिक्रिक एसिड को। तो इस तरह से हम लोग नाइट्रेशन और फिनोल देखें। इस पे हम लोग सल्फोनेशन भी देख सकते हैं, सैलेशन भी देख सकते हैं, अल्काइलेशन भी हो सकता है इसी तरह से। ठीक है, तो आई लोग समझ में आया होगा।